तो भाई आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसे में भाई आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम टाइम पर, या आप एग्जाम सेंटर में बोल सकते हो। अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखोगे तो भाई आप लोगों से जो है गलती हो सकती है एग्जाम सेंटर पे या एग्जाम टाइम पर, जिससे जो है आप लोगों के एग्जाम में रिजल्ट में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सारी बातें क्या है अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उससे पहले हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और एक व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सबसे पहली चीज तो भाई आप लोगों को यही ध्यान में रखनी है कि जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो जो आप लोगों का एडमिट कार्ड होता है उसका भाई आप लोगों को जो है प्रिंट निकलवा कर लेकर जाना है। आपकी मर्जी है, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा कर ले जा सकते हो या कलर प्रिंट भी निकलवा के ले जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फोन वगैरह में दिखाओगे तो वो चीजें जो है वैलिड नहीं है, नहीं वहां पे आप लोगों को एंट्री मिलेगी। इसके साथ साथ भाई आप लोगों के पास एक गवर्नमेंट आईडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट आईडी आप लोगों का आधार कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के पास होना चाहिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ये दो चीजें आप लोगों के पास होंगी तो भाई आप लोगों को एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज जो भाई आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोगों को नहीं लेकर जाना अपने साथ। बहुत से बच्चे भाई यहाँ पे फोन की पूछते हैं, तो फोन तो भाई बच्चों की मजबूरी होती है लेके जाना। तो फोन अगर आप लेकर जा भी रहे हो तो भाई आप लोगों को जो है उस फोन को जो आप लोगों के एग्जाम सेंटर में आप लोगों का टीचर होगा उसको सबमिट कर देना है, अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप अपने पास रख लेते हो तो भाई आप लोगों के साथ जो है यूएफएम का केस बन सकता है, जिस वजह से भाई आप लोगों के सारे एग्जाम जो है उस सेशन के या उस सेमेस्टर के कैंसिल कर दिए जाएंगे। और ये चीज आप लोगों के साथ सिर्फ फोन के लिए नहीं है भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वो आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए एग्जाम करते टाइम। बहुत से बच्चे भाई ये पूछते हैं क्या बैग और कार्डबोर्ड जो है वो अलाउड नहीं होते हैं सेंटर में। तो भाई कार्डबोर्ड जो होता है उसकी तो आप लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि भाई जो आप लोगों के कॉलेज लेवल की जो शीट होती है लिखने की वो अच्छी खासी मोटी होती है, आप लोगों को उसमें कार्डबोर्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात भाई बैग की, तो वो चीज जो है भाई आप लोग अपने रिस्क पे ले जाइएगा, बिकॉज भाई बहुत से सेंटर में जो है बैग्स वगैरह अलाउड नहीं करते या उनको रखने के लिए कोई जगह वगैरह जो है वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। आप लोगों के बैग्स वगैरह जो है ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, या बहुत से सेंटर में आप लोगों को सेंटर के अंदर भी लेके जाना अलाउड नहीं होता है। अब जब भाई आप लोग एग्जाम देने बैठोगे तो आप लोगों को तीसरी बात जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई आप लोगों का जो टीचर होगा एग्जाम सेंटर पे वो आप लोगों के सामने अटेंडेंस शीट लाएगा, जिसमें भाई आप लोगों को जो है साइन करने होते हैं। तो वो साइन जो है भाई आप लोग ध्यान से जरूर कर लीजिएगा। ध्यान से मेरा मतलब है अपना जो रोल नंबर है आपका जो नाम है उसके आगे ही करना, आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल ध्यान से करना। और कभी भाई आप लोगों का टीचर आप लोगों से करवाना भूल भी जाता है तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को साइन करना होता है अटेंडेंस शीट पे। अगर आप साइन वगैरह करना भूल जाते हो या आप लोगों का टीचर करवाना भूल जाता है या आप आगे पीछे साइन कर देते हो तो इससे भाई आप लोगों के रिजल्ट में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, आप लोगों को एब्सेंट जो है कर दिया जाएगा आप लोगों के रिजल्ट में, और फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आप लोगों को एग्जाम दोबारा ही देना पड़ेगा। चौथी बात जो भाई आप लोगों को ध्यान में रखनी है बहुत ज्यादा वो ये है कि भाई जब आप लोगों को आप लोगों की आंसर शीट मिलेगी उसमें भाई आप लोगों को फ्रंट पेज पे ही सबसे पहले अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होती है। लाइक आप लोगों को अपना रोल नंबर, अपने सब्जेक्ट का कोड, डेट टाइम वगैरह डालना होता है, पेपर कौन सा है वो डालना होता है। ये बेसिक डिटेलें जो है फिलअप करनी होती है। तो ये सारी डिटेल जो है आप लोगों को एकदम केयरफुली भाई फिलअप करनी है। अगर आप इनमें दिक्कत करते हो, गलती वगैरह करते हो फिलअप करने में, तो भाई आप लोगों के रिजल्ट वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। ये चीज मैं लिख के दे सकता हूँ। आप एक बार को भाई सारी चीजें गलत लिख के आ सकते हो, लेकिन जो आप लोगों का भाई रोल नंबर होता है या आप उसे एग्जाम रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर कुछ भी बोल सकते हो, उसमें भाई अगर आप गलती करते हो तो 100% आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो सारी चीजें गलत कर सकते हो, लेकिन जो आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर है या एग्जाम रोल नंबर है उसमें गलती बिल्कुल भी मत करना। इसके साथ साथ एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो आप लोगों की आंसर शीट होती है भाई वो एसयूएल वाले स्टूडेंट को तो एक्स्ट्रा शीट मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे इग्नू में है उन बच्चों को एक्स्ट्रा शीट वगैरह जो है नहीं दी जाती है। तो आप लोग जो है भाई अपने हिसाब से मैनेज करके चलीजिएगा जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं। पांचवी चीज जो भाई आप लोग को ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलता है या एडमिट कार्ड जो आप लोग के पास होता है
उस पे भाई आप लोगों को जो है कुछ भी नहीं लिखना होता। अगर आप भाई उस पे कुछ भी लिख देते हो, चाहे आगे लिखो पीछे लिखो कहीं भी लिखो, और फिर जब भाई चेकिंग वाले आते हैं चेकिंग करते हैं और आप लोगों के ये एडमिट कार्ड पे या आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ देख लेते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी लिखा हो, तो वो भाई आप लोगों के ऊपर यूएफएम का केस जो है बना सकते हैं, यानी कि चीटिंग का केस बना सकते हैं। और ऐसे केस भाई मेरे पास बहुत बार आए हैं, जिस वजह से बच्चों के जो है पूरा पूरा साल खराब हो जाता है, यूएफएम का केस लग जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग जो है अपने एडमिट कार्ड पे और अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मत लिख कीजिएगा। एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखनी है भाई, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को आपका टीचर जब देगा तो आप टाइम तो भाई देखोगे ही। तो अगर आप लोगों को भाई लेट प्रोवाइड कराया जाता है, मान लेते 10-15 मिनट लेट दिया जाता है क्वेश्चन पेपर, तो भाई आप लोगों को आंसर के लिए भी जो है 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। यानी कि जितने लेट आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा उतने ही लेट आप लोगों को आंसर शीट जो है देनी है अपने टीचर को। अगर टीचर भाई उससे पहले लेने की कोशिश करता है तो आप लोगों को जो है आर्ग्यूमेंट करना है पोलाइटली टीचर से, और उन्हें समझाना है कि ये हमारा अधिकार है, आपने लेट दिया था तो उतनी ही लेट आप लोगों को दिया जाएगा। इससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट वगैरह करोगे तो। अब आखिरी चीज जो भाई मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि चीटिंग वगैरह करने की कोशिश मत करना, उससे भाई आप लोगों के ऊपर यूएफएम का केस बनता है, चीटिंग का केस बन जाता है, और अगर आप पकड़े जाते हो तो भाई आप लोगों का जो है 1 साल मिनिमम खराब हो जाएगा, और जितने भी आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे वो सारे जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन यही है कि भाई चीटिंग मत करना, थोड़ा बहुत आगे पीछे पूछना हो पूछ लेना, बट चीटिंग चिट्स वगैरह जो है कुछ भी मत लेके जाना। आई होप आप लोगों को सारी बातें जो है एक एक समझ में आ चुकी होगी। कोई और मन में डाउट आ रहा हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। और अगर पेशेंस ना हो तो भाई हमारी मेंबरशिप ले लीजिएगा, उसमें भाई आप लोग को 100 रुपए में 6 महीने का एक्सेस दिया जाएगा। उस 6 महीने में आप लोग मुझसे कितनी बार भी जो है डाउट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई आप लोग का तुरंत करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।